धमकी ने आईजी हाफिज की न सिर्फ हवा निकाल दी बल्कि उन्हें जुलाब तक लगा दिया। न सिर्फ गर्दन से सरिया निकाल दिया बल्कि आईजी सिंध को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और उन्हें बहालत मजबूरी दिल पर जबर करते हुए ये ऐलान करना पड़ा कि वो बुध वाले रोज़ बनफ्स नफीस खुद जो है कराची बार के दफ्तर न सिर्फ जाएंगे बल्कि उनसे माफ़ी तलाफ़ी भी करेंगे कि हमसा भूल हो गई, हमका माफ़ी दई दो। इसे कहते हैं 100 प्याज और 100 जूते खाना। अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि आईजी के मुकाबले में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के ग्रेड 19 के एक मामूली एसएसपी डॉक्टर इमरान नियाज़ी ज़्यादा चालाक, ज़हीन और दानिश्वर निकले तो गलत नहीं होगा। उन्हें हालात का अंदाज़ा हो गया था। यही वजह है कि बिपरे हुए वकला को देखकर उन्होंने जो है फौरी तौर पर न सिर्फ उनके मुतालबात को मन व अन तस्लीम कर लिया बल्कि मुतालबात पर अमल करते हुए गुलबहार थाने के एसएचओ को न सिर्फ मुअत्तल बल्कि उन्हें रिवर्ड तक करना पड़ा। लेकिन उसके बाद आईजी सिंध जो है वो अकड़ गए और उन्होंने जो है कराची बार के जैसा कि तमाम दोस्तों को मालूम है कि एसएचओ गुलबहार ने हमारे भाई की अशफाक बुलडो पे के साथ ज्यादती की तशद्दुद किया, जिसके बाद से वकला का एहतजाज चल रहा था। 3 दिन कोर्ट्स की स्ट्राइक रही। कल कराची बार एसोसिएशन ने आईजी ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट का ऐलान किया, लेकिन इसी दौरान पुलिस ऑफिशियल्स हमसे राब्ते में आए। उन्होंने कहा कि आईजी सिंध साहब कल खुद कराची बार एसोसिएशन में आएंगे। हमें उम्मीद है कि वो आएंगे तो चीजें पॉजिटिव होंगी। तो उम्मीद कर इन केस अगर वो नहीं आते तो फिर हम अपना जो लाया अमल है वो बताएंगे। तो कल के दिन जो कराची बार एसोसिएशन ने अपना प्रोटेस्ट कॉल किया था उसको रिकॉल करते हैं और कल सुबह 11 बजे इंशाअल्लाह ताला आईजी सिंध से हमारी मीटिंग होगी। जी अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह सबसे पहले तो मैं कराची बार और पुलिस सिंध के वकला का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में मुझे साथ दिया। उसके बाद मैं आमिर नवाज बड़ा एक्स प्रेसिडेंट कराची बार एसोसिएशन ने जिस तरह बात की उसकी तारीफ करता हूँ कि हमारे जो पुलिस ऑफिशियल्स थे उन्होंने हमसे रब्ता किया है और आईजी साहब कल इन पर्सन वो कराची बार में आ रहे हैं और उन्होंने अश्योर किया है कि मैं कराची बार में आके खुद आके इस मसले को हल करूंगा इंशाल्लाह। तो हमें खुशी हुई है कि पूरे डिपार्टमेंट के चीफ हैं और ऑनर कर रहे हैं, आ रहे हैं हमारे पास चल के। तो इंशाल्लाह ताला हमें अच्छी उम्मीद है कि मामला हल हो जाएगा। अगर चाहे वो कल नहीं आते या मामला हल नहीं होता तो जो अगला स्टेप होगा वो हम बार एसोसिएशन के साथ है, जो भी होगा इंशाल्लाह ताला हम वकीलों के साथ हैं। क्योंकि ये मेरा मसला नहीं, ये इशफाक बुलडो का मसला नहीं, ये कराची बार का सिंध पूरे के वकला का काले कोट का मसला है। इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि ये जो मसला है वो अहसन तरीके से इंशाल्लाह हल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सब वकला का। मुतालबे को कि आईजी खुद उनके पास आए और माफ़ी मांगे, उस वक्त तक जो है कराची सिटी कोर्ट का जो है वो उसमें पुलिस वालों का दाखला ममनू होगा। लेकिन आईजी सिंध ने जो है वो वकला के इस मुतालबे को जो है सुनी अनसुनी कर दिया बल्कि उस मुतालबे को अपने कदमों की ठोकर बना दिया। इस तरीके से कराची पुलिस जो है अपने आईजी की हड़धर्मी की वजह से जो है वो वकला के आमने सामने आ गई और पुलिस वालों में इतनी हिम्मत और जुर्रत ना हो सकी कि वो सिटी कोर्ट के अंदर जा सके। हालांकि सिटी कोर्ट जो है ख़ुद थाना सिटी कोर्ट की जुरिडिक्शन है और एसएचओ जो है वो अपनी जुरिडिक्शन में जाने की हिम्मत और ताकत नहीं रखता। यही सब कुछ मालूम हुआ इस 3-4 दिन की जो सिटी कोर्ट की सूरत हाल है, जिसके बाद जो है गुज़िश्ता रोज़ जब वकला की जानिब से ये धमकी दी गई कि अगर आईजी ने उनके मुतालबे पर अमल नहीं किया तो वो बुध वाले रोज़ जो है वो आईजी ऑफिस का न सिर्फ घेराव करेंगे बल्कि वहाँ उस वक्त तक धरना देकर बैठ जाएंगे जब तक कि आईजी उनसे बनफ्स नफीस खुद माफ़ी नहीं मांगते। इस धमकी पर जो है फिर आईजी हाफिज़ वालों की जो हालत हुई उसका तज़किरा मैं पहले कर चुका हूँ कि उनकी हालत इतनी गैर हो गई कि उनकी पूरी हवा निकल गई और बहुत ही बुरी तरीके से उन्हें जुलाब लग गया और उनके जो गर्दन में सरिया था वो सरिया जो है वो पिघल गया और अब बिल्कुल मोम के
आईजी बन गए। ये सब अक्कड़पन कहाँ से आया? ये सब वज़ीर दाखिला की तरफ से उन्हें विरसे में मिला है। वज़ीर दाखिला जो कि बहुत ही बुरी तरीके से मुखालफत रखते हैं ख़ुद सिंध के वकला से, और उन्होंने अपने मातहत आईजी को भी जो है वो अपनी तकलीद करने पर मजबूर किया था। यही वजह है कि आईजी जो कि 3 दिन पहले उन्हें जाना चाहिए था, वो बिल आखिर जो है वो 100 जूते 100 प्यास खाने के बाद उन्हें वही सब कुछ करना पड़ रहा है, यानी कि अब उन्हें अपनी नाक से लकीरें खिंचवानी पड़ रही है वकला की उस मुतालबे पर कि आईजी को ख़ुद जो है वो उनके पास आकर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। क्या मामला क्या था? कराची बार के एक साबिका ओहदेदार जो है किसी साइल के फरियाद को लेकर जो है वो गुलबहार थाने गए थे, कानूनी बात को लेकर, अपने मुतालबे को लेकर, अपनी कंप्लेंट को लेकर, जहाँ पर जो है वो SHO जो है वो चराग पा होकर उन्होंने जो है ना आओ देखा ना ताओ देखा, और बहुत ही बुरी तरीके से जो है बार के साबिका ओहदेदार को उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाद से जो है वो कराची के वकला जो है वो सरापा एहतजाज हो गए थे, और उन्होंने कहा था कि उस वक्त तक उनका एहतजाज जारी रहेगा जब तक कि SHO के ख़िलाफ़ बाकायदा कानून के मुताबिक मुकदमा दर्ज नहीं होता, जब तक SHO उसी थाने के हवालात में पाबंद सलासल नहीं किए जाते, उस वक्त तक उनका ये एहतजाज जारी रहेगा। जिस पर जो है वो SSP सेंट्रल ने मामले को ठंडा करने के लिए वही रवायती जो है वो हरबा इख्तियार करते हुए अपने SHO गुलबहार को कुर्बानी का बकरा बनाते हुए उन्हें सस्पेंड किया, और उसके बाद उन्हें रिवर्ट कर दिया। लेकिन उस पर भी जो है वकला का जो है वो गुस्सा जब ख़त्म नहीं हुआ, तो फिर वकला ने जो है वो IG से मुतालबा किया कि वो आके माफ़ी मांगे और ये उनका मसला हल करे। लेकिन IG जो है वो अपनी जो है वो 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर उन्होंने जो है वो जाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था, और उनकी इनकार की क्या हैसियत रही कि 3 यानी 72 घंटों के बाद उन्हें जो है वो नाक रगड़ना पड़ा, और उन्हें फिर सर के बल जो है कराची बार जाकर उनसे माफ़ी तलाफ़ी करना पड़ी। ये है सिंध पुलिस के सरबराह की सूरत हाल, जो 1 लाख बल्कि 80-85 हज़ार फोर्स की जो है वो इस वक्त कमांड कर रहे हैं। वो कितने ज़्यादा दलेर हैं, वो कितने ज़्यादा उसूलों पर कायम हैं, वो कितने ज़्यादा जो है वो अपनी बात पर चल सकते हैं, उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो उन्हें सर के बल जो है वहाँ कराची बार जाना पड़ा। ये कहना है ख़ुद पुलिस के और वकला तंजीमों के इंतहाई करीबी ज़राए का। अगर यही मामला पहले ही अफवाह तफ़हीम से हल कर दिया जाता जिस तरीके से सेंट्रल के SSP ने किया था, तो आज जो है वो सिंध पुलिस के सरबराह को इस कदर जो है वो शर्मिंदगी और नदामत का सामना न करना पड़ता। उनकी इस शर्मिंदगी और नदामत ने जो है पूरे के पूरे सिंध पुलिस का सर जो है वकला बरादरी के सामने जो है वो शर्म से जो है वो झुका दिया, अपनी इस झूठी अना और झूठी उसकी तस्कीन की वजह से। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। कैसा लगा? जाते जाते अल्लामा इकबाल का ये शेर कहूँगा कि अंदाज़े बयां गरचे बहुत शौक़ नहीं है, अंदाज़े बयां गरचे बहुत शौक़ नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। इसी के साथ यह चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।